वे 3 गलतियां जिन्हें यूपीएससी के छात्र अक्सर करते हैं। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी में लोग ये तो बता देते हैं कि क्या पढ़ना है, लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि क्यों और क्या छोड़ना है। आज मैं ऐसी ही जानकारी आपके सामने लेकर आया हूँ। वो 3 गलतियाँ आपकी 3 किताबें हैं। 3 किताबें रिसोर्सेज के बारे में यहाँ पे मैं बताऊंगा, जिन्हें अगर आपने कभी नहीं छोड़ा तो आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तीसरी वाली गलती तो 90% छात्र करते हैं दोस्तों। दूसरा पॉइंट, वे 3 किताबें, 3 गलतियां जिन्हें आपको छोड़ना है। वह किताब नंबर फर्स्ट जो है भारी भरकम इंडिया एयर बुक है। इस किताब को छात्र जो है पूरी पढ़ने की प्रयास करते हैं। ये किताब सरकारी डेटा का भंडार है, लेकिन इसमें 30 से ज़्यादा चैप्टर होते हैं दोस्तों। क्यों छोड़ें? एक छात्र के लिए पूरी इंडिया एयर बुक रटना नामुमकिन है। इसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो भी बहुत कम है। समाधान, पूरी किताब की जगह सिर्फ महत्वपूर्ण चैप्टर जैसे एनर्जी, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, समरी विजन, IAS, PT जैसे नोट्स पढ़ें। दूसरी किताब, हर सब्जेक्ट के लिए छात्र ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं। सच्चाई ये है, छात्र जब पॉलिटी पढ़ने के लिए जाते हैं तो लक्ष्मीकांत के साथ साथ DD बसु की भी किताबें पढ़ते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एक्सपेक्ट्रम के साथ बिपिन चंद्रा की भी किताब पढ़ते हैं। दोस्तों, यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करना है, यदि उसमें महारत हासिल करनी है, हमें एग्जाम क्लियर करना है, तो एक विषय की 2 किताबें पढ़ना सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करती हैं। इसका समाधान दोस्तों है कि 1 सब्जेक्ट 1 बुक का नियम अपनाएं। एक किताब को 10 बार पढ़ें, ना कि 10 किताबों को एक बार। किताब नंबर 3, दोस्तों, हर 2 साल पुराने करंट अफेयर मोटी मैगजीन के पीछे छात्र भागते रहते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि कई छात्र पुराने करंट अफेयर के पीछे भागते रहते हैं या हर महीने की 2 या 3 अलग अलग मैगजीन पढ़ते हैं। क्यों छोड़ें? यूपीएससी में 1.5 साल का करंट अफेयर ज़्यादा पूछता है। बहुत ज़्यादा मैगजीन पढ़ने से बेसिक स्टैटिक बच्चे जो है वो भूल जाते हैं, इसलिए इन्हें छोड़ना आवश्यक है। दोस्तों, इसका परमानेंट सोल्यूशन ये है कि आप भरोसेमंद मंथली मैगजीन ही चुनें। अखबारों में अगर जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को पढ़ें। हिंदी के लिए दैनिक जागरण आप भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, किताबें बुरी नहीं होती हैं, हमारी रणनीति गलत होती है। मेरा उद्देश्य आपको भ्रमित करना नहीं है, आपको सही गाइडेंस देना है। दोस्तों, 4th नंबर पॉइंट, निष्कर्ष, कॉल टू एक्शन की अगर जो बात करें तो 2026 में यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप अपने रिसोर्सेज को आज ही सीमित कर लीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में आप अपने सब्जेक्ट के लिए कई किताबें पढ़ रहे हैं या एक ही किताब पढ़ रहे हैं, ये बताएं। अगर आपको सीक्रेट बुक लिस्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें।